विश्वास से ग्रहण करे वो चमत्कार को देखेगा। प्यारे प्रभु जी, लोगों का दिल को छूइए, 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 इनके कमजोर विश्वास को बढ़ाइए, कमजोर विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जितने भी नेगेटिव चीज है प्रभु जी, आके छोड़ना चालू कर दें, आके इनके जीवन में पॉजिटिव होना चालू हो जाए। आज से जो चीज खोए हैं वो चीज पाना चालू कर दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। विश्वास बढ़ना चालू हो जाए प्रभु जी। आपका आत्मा इन्हें छुइए प्रभु जी, यीशु के नाम से आपके वचन को रिसीव करें, ग्रहण करें और आशीष पाए प्रभु जी। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ठीक है प्रियो, आप लोग नेगेटिव मत रहिए। अगर आप नेगेटिव है, कंप्लेन करते तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। याद रखिए, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि प्रभु ये दे कहने के बजाय आप याद कीजिए जो आपको दिया उसको लिए धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपका 10% सॉल्व हुआ, आप 10% के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके धन्यवाद देने का आपका 20% सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद दोगे 40%, ऐसा होते होते होगा। आप कंप्लेन करोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप धन्यवाद करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप कई लोगों ने ये गाना सुना होगा, गाया भी होगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती। आप स्तुति आराधना करोगे नहीं तो आपको आशीष कहां से मिलेगा? कंप्लेन ऊपर नहीं जाती है, धन्यवाद स्तुति जाती है। इसलिए जो आपको दिया उसको धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, और बदले में आपको आशीर्वाद देगा, वो आपके लिए आशीष लेके आएगा। इसलिए कंप्लेन मत कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो भी छोटा सा काम किया है बोलिए कि धन्यवाद, आपने मुझे चंगा किया, मैं विश्वास करता हूं और भी काम करने जा रहे हैं। ऐसा कीजिए, आप जो भी प्रभु आपको दिया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, तब वो प्रभु आपको और आशीष देगा और आपके जीवन बड़ा काम होने जाएगा। आप तैयार हो जाइए, आप प्रभु से कंप्लेन मत कीजिए। प्रभु को कंप्लेन सुनना पसंद नहीं है ना? कोई उसकी कमी निकाले, कोई उसको गलत बोले, ये उसको पसंद नहीं है। आप उसकी तारीफ कीजिए। आप यहाँ आए, कुछ तो दिया होगा, आपको शांति दिया, तसल्ली दिया, उस चीज को याद कीजिए। कहीं आपको प्रभु ने शांति दिया, बोलिए कि प्रभु जी आपने मुझे शांति दिया, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे चंगाई भी देंगे, है ना? आपको चंगाई मिला तो धन्यवाद हो जाओ, तो मुझे चंगाई किया, मेरे घर की परिस्थिति बदलने जा रहे हैं। कंप्लेन मत कीजिए, धन्यवाद देते जाइए। अब जितना धन्यवाद देंगे उतना रास्ता आपके लिए खुलने जा रहा है। प्रभु आज के मीटिंग में आप लोग बहुत आशीष देने जा रहा है। ध्यान से वचन को सुनिए, ध्यान से बातों को सुनिए, दिमाग मत लगाइए इधर उधर, जो बोला जाता है वो कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आज के वचन को हम देखेंगे, हम देखेंगे याकूब 1 से लेकर 11 तक पढ़ देंगे, 12 तक पढ़ देंगे। ओके। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर सुन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। बारह भी पढ़ना है ना? 12 पढ़ दो। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। इसकी एक मिनट, कितना का पढ़ रहे हो? याकूब 3 अध्याय पढ़े क्या? ओ सॉरी, मैं याकूब 1 अध्याय से पढ़ रहा था। नहीं,
मैं चल बोलने से 3 अध्याय बोला, 3 का 1 ओके से ओके लेके ठीक है ठीक है थोड़ा ओहो। ओके। याकूब 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 12। हाँ, ठीक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अब एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम जान प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। चलो, ये आज की वचन को ध्यान से सुनिए। आप जो गलती करते हैं उसके बारे में इसे बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। मैं ये वचन इसलिए ले रहा, आप वो गलती ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाता है। आप वही गलती करते हैं जिससे आपको नुकसान हो। हर बार मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जबान का सही इस्तेमाल करो। आप जबान का दुरुपयोग करते हैं। अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आप आशीष कैसे पाओगे? आप जो बोलते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आप जीवन मांगते जीवन मिलेगा, मृत्यु मांगते मृत्यु मिलेगा। यदि आप श्राप मांगते हो श्राप मिलेगा, आशीष मांगते हो तो आशीष मिलेगा। आप डिसाइड कीजिए आप क्या चाहते हो प्रभु से। प्रभु, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, मतलब जबान को कैसा यूज कर रहे हो? ये जबान प्रभु की महिमा के लिए दिया गया, कंप्लेन के लिए दिया नहीं गया है। कंप्लेन से आशीष नहीं है, तारीफ से आशीष है। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बरकत दे, तो तारीफ करने का आदत बनाइए, उसकी प्रशंसा करने का आदत बनाइए। परमेश्वर कोई भी व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ा है, सबको थोड़ा थोड़ा मदद किया है। आप डिसाइड कीजिए क्या किया है। उदाहरण के लिए देखिए, आप किसी व्यक्ति को 1000 रुपए उधार देंगे, अगर वो आपको 1000 रुपए वापस नहीं किया, क्या आप 10,000 रुपए उसको देंगे? कब सोचिए। आपने किसी को के लिए आपने मदद किया, आप बदले में आपको धन्यवाद नहीं देगा, क्या आप उसके लिए मदद करना चाहेंगे? सोचिए प्रियो, आप अपने महसूस कीजिए कि जो आप परमेश्वर के साथ करते हैं क्या आप सही करते हैं? यदि कोई इंसान वही हरकत आपके साथ करे, क्या आप बचा सकते हो? याद कीजिए, आप जो चीजें हजम नहीं कर सकते वो चीज आप परमेश्वर के साथ करते हो। आप धोखा खाना पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा देते हो। कोई आपके को धोखा दे दे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर को बार बार धोखा देते हो। वायदा करते हो, तोड़ देते हो। अगर कोई आपसे वायदा करे, निभाए नहीं, तो आप क्या उसको छोड़ दोगे? अरे गंभीर हो जाइए, डरिए। अगर आपके अंदर प्रभु के प्रति डर भय नहीं है तो आपके साथ आशीष नहीं है। आप प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, जो आपके लिए किया उसको भूल जाते हैं। आप भूलिए मत। आप भूलोगे तो आपको ब्लेस नहीं करेगा। आप याद रखिए, याद रखिए,
जिसको भी उसने जो भी ब्लेस दिया है उसको कमाइए, गवाइए मत। किसी को मालिक ने 5 तोड़ा दिया, उसने 5 और कमाया। किसी को 3 दिया, उसने 3 और कमाया। जिसको 1 दिया वो गाड़ दिया। वही आप लोग बनते हो। बोला जाता जिसको दिया गया है उसको, जो कमाता है उसको और दिया जाएगा, जो आशीष को गवाया जाता है उसको और छीन लिया जाएगा। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस किया, लेकिन इसके बाद भी आप सुधरते नहीं है ना, जो दिया गया वो भी चला जाएगा आपके पास से। सुधर जाइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है कि आप बढ़े। आप घट रहे हैं तो क्यों देगा? आपको चंगा करता है कि आप आजाद हो जाओ, फिर आप गुलाम हो जाते हो। क्या मतलब आजाद करने का? आपको परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से, बुरी शक्ति से आजाद किया, फिर दोबारा आ जाता है। किसकी गलती? आपकी गलती, परमेश्वर की गलती। आपने नेटवर्क को छोड़ा, इसलिए आपकी गलती। मीटिंग को आपने छोड़ा, परमेश्वर से दूर गया, ये आपकी गलती है। परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा, आपने परमेश्वर को त्याग दिया। परमेश्वर ने आपको धोखा नहीं दिया, आपने परमेश्वर को धोखा दिया। इसलिए आपने, आपको जो बीमारी गया था वापस 10 गुना फिर आया। आपकी चंगाई आपने बरकरार क्यों नहीं रखा? आपने परमेश्वर को धोखा दिया। इसलिए प्रिय, अगर धोखा दोगे तो धोखा खाओगे। आज डिसाइड कीजिए आप क्या पाना चाहते। आशीष बोना चाहते कि श्राप बोना चाहते? याद रखिए प्रिय, जिसको भी आशीष मिलता है वो बढ़िए, घटने का काम मत कीजिए। कुछ लोगों को परमेश्वर ने, उदाहरण के कई लोग परमेश्वर ने कैंसर से आजादी दिया, लापरवाही करके और 10 गुना ज्यादा कैंसर पैदा कर ले रहे हैं। क्या मतलब है आशीष का? आपको परमेश्वर ने रोजगार दिया, लेकिन आप लापरवाही से बेरोजगारी में आ गए। क्या मतलब? आपने जॉब को गवाया, ये आपकी गलती है। परमेश्वर ने आपको जॉब दिया तो आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, तो वफादार रहना चाहिए था। आपने लापरवाही क्यों किया? इसलिए प्रिय, आप लोग बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो बोला जाता है, जो दिया गया उसको भूलिए मत। आपको आशीष मिल गया, आप टाटा बाय बाय मत कीजिए। आशीष पाने के बाद आपका जिम्मेदारी बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं तो फिर तकलीफ आएगा। अगर आपने प्रभु से आशीष पाया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी घटती नहीं है। अपने जिम्मेदारी को समझिए। आपने पाया है तो वफादार रहिए, दूसरे को भी दिलाइए, उसके बाद और आशीष पाइए। आपने पाया और लोगों को नहीं दिलाया, आप आशीषित नहीं हो पाओगे। आपने पाया, उसके बाद दूसरे को दिलाओ, उसके बाद आप आशीषित है। यह परमेश्वर का सिस्टम है। आशीष पाओ, आशीष दिलाओ। पहला आशीष विश्वास के द्वारा आएगा, दूसरा आशीष आपको लोगों को दिलाने के द्वारा। जब समय आ गया लोगों को दिलवाने का समय, आप भग जाते हो, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर आ जाती है। ये ठीक नहीं। इसलिए जो भी आशीष मिल रहा है, आप लोग इस मीटिंग से आशीष पा रहे हैं, इस मीटिंग का प्रमोट कीजिए। अपने लोगों को बताइए आपने जो पाया है। नहीं पाया कोई बात नहीं। अगर आपने अपने जीवन में बदलाव देखा, अपने परिवार में बदलाव देखा, तो ये चुपचाप मत रहिए, प्रभु के बारे में प्रचार प्रसार करना चालू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करना चालू करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, आप आशीष को आता हुआ देखेंगे। अगर आप शांत हो गए, आपने उस सिक्का को गाड़ दिया, आप आशीष खोने वाले हो। प्रियो, आप लोग आशीष कमाने वाले बनना चाहते हैं, गंवाने वाले बनना चाहते हैं? बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आशीष कमाना चाहते हैं, कितने लोग गंवाना चाहते हैं। कमेंट कर दीजिए जो लोग आशीष कमाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रिबा राबा राबा। जो लोग आशीष कमाना चाहते हो लिख दीजिए, जो लोग गंवाना चाहते हैं, है ना, आप लोग आशीष कमाना चाहते हैं लिख दीजिए, फिर मैं कुछ शब्द बोलूंगा। कितने लोगों को आशीष कमाना है, आशीष गंवाना है? आपने चंगाई पाया, फिर से बीमार पड़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि जो आपके अंदर से निकल गया दोबारा मत आए मेरे लाइफ में। आपके जीवन में कर्जा निकल गया, क्या आप चाहते हैं दोबारा वो कर्जा है? क्या आपकी जिंदगी से क्या बोलने से लकवे की बीमारी चला गया? क्या आप चाहते हैं कि फिर से वो लकवे की बीमारी आए? क्या आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चला गया, फिर से वापस आके आपको परेशान करे? क्या आपके घर में अशांति चली गई, फिर से वो आए? आप चाहते हो?
क्या आपके घर में लड़ाई झगड़ा चलता था, बंद हो गए, फिर आप चाहोगे क्या कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए? आप डिसाइड कीजिए, क्या आपने जो खोया था फिर पाया, फिर से खोना चाहोगे? अगर आप ऐसा चाहते हैं जरूर प्रभु आपको वैसी आशीष देगा, ये आपके ऊपर है। क्या आप आशीष गंवाना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं? डिसाइड कीजिए, है ना प्रियो। जो आशीष गंवाना चाहते हैं भूल जाइए जो किया है प्रभु को, किसी को मत बताइए। अब उस स्त्री को देखिए, यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री को देखिए, जब यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया कि तू बोले कि तूने 5 पति तो कर लिए, लेकिन अभी जो जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं। ये बातें सुन के वो चकरा गए, ये बात तो मैंने किसी को बताई, इसको कैसा पता रियल भविष्यवक्ता है। उसके बाद उसने जाके सारे गांव को बताया कि मैंने एक भविष्यवक्ता को देखा है, जो मैं किया तो पूरा एक एक चीज हिस्ट्री को बता दिया। ये होता है। अगर आपने आशीष पाया तो आशीष बांटना सीखिए, आपने चंगाई पाया चंगाई बांटना सीखिए, आपने उद्धार पाया तो उद्धार बांटना सीखिए। आप बांटोगे तो बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, बढ़ते जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। अगर बिजनेस को, एक व्यक्ति का बिजनेस चलाने का रहता है, बिजनेस जब बढ़ जाता है क्या करता, फ्रेंचाइजी डालता है हर जगह हर जगह हर जगह, तब उसका ज्यादा इनकम होगा ना। आप जितना ज्यादा लोगों को बताओगे उतना ज्यादा आप आशीषित होगे। अब जितना ज्यादा अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाइए, आप आशीषित होने जा रहे हो। अपनी गवाही को रोकिए मत, अपने आशीष को रोकिए मत, अपने आशीष को सीमित मत कीजिए, फैलाइए, जितना फैला सकते हो फैलाइए। आप दबाओगे तो परमेश्वर के उपकार को भूल गए हो। आप गवाइए मत, आप कमाने वाले बनिए, आप कमाने वाले बनिए। आप प्रभु से दूर हो जाओगे, मीटिंग से दूर हो, क्या बताओगे लोगों को? जब आपको प्रभु से प्यार नहीं, उसकी गवाही को क्या बांटोगे, है ना। आपको प्रभु से प्यार करना है, अगर आप प्यार करते हो तो ही उसके लिए कुछ करोगे। प्रियो, तैयार हो जाइए, जो भी आपके पास प्रभु ने गवाही दिया है उसको बांटिए, मीटिंग को मत छोड़िए, प्रभु में इंटरेस्ट बराबर लीजिए। आप प्रभु से इंटरेस्ट आपका घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। ओके, आप लोग गवाइए मत, मैं आप लोग सिखाना चाह रहा हूं। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू 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 थैंक यू। वचन को हम देखते हैं प्रियो, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेन जगह मैं आप लोग को समझाऊंगा, एक टॉपिक की एक एक पॉइंट ही दमदार है। कह रहे हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते कि उपदेशकों को और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। पहला पॉइंट सिखाया जाएगा, सिखाने वाले मत बनो ज्यादा। जब तक तुम सही नहीं हो किसी को सही मत बताओ। अगर आपने दारू पीना छोड़ा नहीं है तो दारू मत पियो मत बोलो। अगर आप तैरने नहीं जानते, सामने वाले को मत बोलो मैं बचाऊंगा, पता चल गया दोनों तालाब में उतर, दोनों ही डूब गए। क्या मतलब ऐसा? पहले सीखो उसके बाद सिखाओ। आधा नॉलेज के साथ मैदान में मत उतरो। क्या करते हैं लोग, आधा नॉलेज के साथ मैदान में उतर जाते, क्या बोल रहे क्या कह रहे कुछ समझ में नहीं आता है। उपदेशक लोगों को आजकल खुजली पकड़ा, मैं बताऊं, खुद जानते ही नहीं लेकिन सिखाते हैं। गलत आदत छोड़े नहीं है, गलत आदत के बारे में प्रचार करते हैं। डायलॉग समझ बैठे क्या, चोरी नहीं कर रहा, पता चला खुद चोरी कर रहा है, हो गया। चोरी की परिभाषा मालूम नहीं, चोरी के बारे में सिखाया का काम कर रहे। चोरी क्या है? चोरी ये किसी के मर्जी के खिलाफ उसकी चीजों को छूना, ये चोरी। उदाहरण के लिए बोलना चाहते, किसी मर्जी के बिना किसी और की तस्वीर खींचना, ये भी एक चोरी है ना। किसी भी अजनबी का तस्वीर मत खींचो, ये भी एक चोरी कहलाएगा। अब एक बोलते हैं, बचपन में हम भी बहुत जाम वगैरह आम वगैरह तोड़ लेते थे, मजा आता था, एक समय था बच्चे में, हमको ज्ञान थोड़ी था ये चोरी है, पसंद है इसलिए कर दिए। सामने वाला मना कर रहा है यहाँ पे मत तोड़ो, उसके बाद भी तोड़ोगे तो चोरी है ना। पहले ये घटिया आदत को सुधारो, उसके बाद सिखाओ ना। सामने वाला कितने भी काम पर अपना सामान रख दिया है, आप उसको छूइए मत उसकी मर्जी के बिना। कई लोग, उदाहरण के, कई लोग अपना लैपटॉप छोड़ दिए रहते और कहीं चल दिए रहते, क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूं उसका लैपटॉप में देखता हूं क्या क्या चीज रखा है, वो भी एक चोरी है ना। और कोई अपना मोबाइल रख दिया, तारीख मोबाइल में क्या क्या रखा है चेक करूं, ये भी एक चोरी है। किसी पैसे को ही चोरी नहीं बोला जाता है, किसी मर्जी के खिलाफ किसी व्यक्ति का सामान को छूना, कुछ भी चीजों को वो करना चोरी। किसी भी चीजों में गलत नजर रखना चोरी है ना, ऐसा ना करे।
ये है उसकी परिभाषा, किसी मर्जी के खिलाफ। पाप क्या है? परमेश्वर के खिलाफ जाना पाप है। लोग सोचते हैं कि चोरी करना ही पाप है ना, हत्या करना, पे विचार करना, इसी को पाप करते हैं। हम तो ये गलती नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर भगते हैं, ये भी तो पाप है ना। परमेश्वर को पसंद नहीं करना, उसकी आराधना को पसंद नहीं करना, परमेश्वर से दूर जाना, ये भी तो पाप है। पाप वो है जो परमेश्वर से इंसान को दूर रखता है। एक जीवित परमेश्वर के से दूर ले जाता है, वो सब पाप है। आप खेल कूद को ज्यादा महत्व दे रहे प्रभु से ज्यादा, ये भी एक पाप है ना। आप घूमना फिरना ज्यादा महत्व देते प्रभु से, ये भी पाप है। ऐसा चीज पाप है जो प्रभु से दूर करे, प्रभु के करीब लाए, ये बहुत अच्छा चीज। इसलिए ध्यान रखिए कौन सा चीज है जो प्रभु से आपको दूर कर रहा है। जो भी आप चीज आपको प्रभु से दूर करता है वो आपका नुकसान है। आप आशीष चाहते हो, अपने घर में तरक्की चाहते हो, आपकी लाइफ में बड़ा काम हो, तो आपको चाहिए कि प्रभु के नजदीक आना। यदि आप नजदीक नहीं आए तो नजदीक आना चालू कर दीजिए। आपकी आशीष उसके नजदीकी में है, उससे दूरी में नहीं है। नजदीक आ जाइए, नजदीक आ जाइए। अगर आप नजदीक नहीं आ रहे तो भूल जाइए, बीमार से बीमार हो, बीमार रहोगे। आशीष उसके करीब आने से मिलता है, उससे दूर भागने से नहीं मिलता है। ऐसा कमेंट लिखते बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कैसी भी, कैसा कैसी भी होगा। बाइबल तो कहता है कि विश्वास करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आज्ञा मानने से सॉल्व होगा, समस्या का हल होगा आज्ञा मानने से। तो आदमी क्या करता है, एक लेटर डालता, प्रभु से दूर भाग जाता है। प्रभु के नजदीक आओ प्रियो, प्रभु से दूर मत जाओ। आइए, करीब आइए, करीब आइए, मजा लो, मजा लो। अगर आप आत्मा में प्रभु में मजा नहीं ले रहे तो कैसे आशीष पाओगे? आपको मजा लेना चालू कर देना चाहिए। आप मजा लेना चालू कर दीजिए, आत्मा में मजा लेना चालू कीजिए। वचन आपके अंदर घुसना चालू कर दे। प्रभु की बात सुन के आपके अंदर उत्साह उठना चाहिए, जुनून आना चाहिए, आपके अंदर कुछ नया होना चाहिए, कुछ हरकत होना चाहिए। अगर ये हरकत हो रहा है तो आप आशीष की ओर बढ़ रहे हैं प्रियो। कुछ हरकत हो, जब आपके वचन सुनते हो आपके अंदर एक जोश आ जाना चाहिए, एक जुनून आना चाहिए। अगर आपको वचन बोर लगने लगा, समझ जाओ आप बैक फुट में हो। अगर आपके अंदर वचन आपको ताकत देता है, मजा आता है, तो आप फ्रंट फुट में। याद रखिए, आपको वचन ताकत दे रहा है कि बोर लगता है। जिनको भी वचन सुन के ताकत मिलता है, कुछ आत्मा में शांति मिलता है, तसल्ली मिलती है, वो आगे बढ़ रहा है ना। याद रखिए, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको वचन सुन के अंदर एक उत्साह जगता है, एक हिम्मत जगता है, कॉन्फिडेंस जगता है, कुछ नया लगता है, कुछ अच्छा लगता है, वे व्यक्ति परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। वचन अगर आपको छू रहा है तो वचन आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप तैयार हो जाइए, प्रभु आपकी परिस्थिति बदलेगा। पहला पॉइंट मैं सिखाया कि आप लोग ज्यादा सिखाने वाले ना बने, पहले सीख तो जाओ, उसके बाद सिखाइए, है ना। प्रियो, आप लोग ध्यान से देखिए वचन को। पास्टर आवाज सही आ रहा है? हेलो हेलो, ठीक है, ओके। हम दूसरा पॉइंट को हम देखते हैं। इसलिए कि हम सब दूसरा पॉइंट इस प्रकार है कि हम सब बार बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही शुद्ध मनुष्य है, और सारी देह पे लगाम लगा सकता है। कह रहा है दूसरा पॉइंट में, इसलिए कि हम सब बार बार चूक जाते हैं, हर चीजों में चूक जाते हैं। अगर चूक गए मतलब नुकसान। अगर आप युद्ध हार गए तो आपका नुकसान है ना, आप जीत गए तो फायदा है। आपने विश्वास किया, आपका विश्वास टूट गया, कमजोर हो गया, परीक्षा में फेल हो गए, आपको आशीष नहीं मिलेगा। आपने प्रेशर को झेल लिया, प्रेशर को पार कर लिया, तो क्यों नहीं काम बनेगा। इसलिए प्रियो, डरिए मत, स्थिर रहिए। अगर आप स्थिर होना सीख गए, एक अद्भुत काम होते हुए देखने जा रहे हैं। अद्भुत काम, अद्भुत अद्भुत, है ना। सिद्ध मनुष्य है जो चूकता नहीं। अच्छा इंसान वो है जो हारता नहीं। अगर आप बीमारी से हार गए, तकलीफ से हार गए, मतलब कहाँ काम बनेगा। बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, पेशेंस रखिए, प्रभु आपको सहने का शक्ति देगा। उन दानियल के 3 मित्रों को देखो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया, आग बुझा नहीं, लेकिन आग से वे लोग जिंदा निकले।
परमेश्वर आपकी ऐसी मदद करे, आप विश्वास रखोगे, आग भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, बीमारी भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, तकलीफ भी आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, अगर आपका विश्वास प्रभु के ऊपर है तो। अगर विश्वास आपके प्रभु के ऊपर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, है ना। हारने का काम मत कीजिए, आप जीतिए। अगर आप जीतोगे तभी तो आप आशीषित होगे। एक हारने वाला व्यक्ति कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं। हारा व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, हारा टीम को कोई पसंद नहीं करता है। एक जीता हुआ टीम को आप लोग पसंद करते हैं। यदि आप हार रहे हो तो प्रभु आप में दिलचस्पी नहीं लेगा, आप जीत रहे हो तो प्रभु आप में दिलचस्पी लेगा। इसलिए प्रॉब्लम को हावी होने मत दीजिए, आप प्रभु को कार्य करने दीजिए। अगर आप अपने से कुछ करोगे तो आप हारोगे। प्रभु आपको जिताना चाहता है। क्या आप जीतना चाहते हो? प्रभु आपको जिताना चाह रहा है। आप जीतना चाहोगे तो प्रभु जिताएगा। अगर आपको फील हो गया मैं आशीष पा रहा हूं, आशीष मिलने से उसके बाद आप लापरवाही मत करना। अगर आप लापरवाही करोगे तो बेखूट में आ जाओगे। कई लोगों ने अपने लाइफ में बड़ा बड़ा मिरेकल को देखा फिर भी लापरवाही कर रहे हैं। इनका विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा, आप जानिए। प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार को किया, उसके बाद भी आप प्रभु को छोड़ के इधर उधर घूम रहे हो, प्रभु को भूल जा रहे हो। क्या मतलब है सर? एक टाइम आता है आशीष मिलना मुश्किल हो जाएगा ऐसे लोग को जो आशीष खोते हैं। आप गवाइए मत, प्रभु से दूर मत भगिए। प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। ध्यान से सुनिए, मैं असली पॉइंट में आ रहा हूं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े का मुंह लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को लगाम लगाते हैं। अब बात आ रहा है जबान के ऊपर, है ना। घोड़ा को लगाम लगाने का उसको मुंह में लगाम को खींच तो रुक जाता है। अब ये देखिए, गाड़ी को चलाने के लिए क्या करते हैं? स्टीयरिंग इतनी बड़ी गाड़ी को कवर करता है, ट्रक हो चाहे बस हो। इस मामूली स्टीयरिंग इतना बड़ा चीज को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार आपको और हमको ये जबान ही कंट्रोल करता है। प्रियो, हमारे जिंदगी का स्टीयरिंग हमारा जबान है। ये चलती फिरती गाड़ी का स्टीयरिंग ये जबान है, समझ जाइए। छोटा सा स्टीयरिंग इतना बड़ा कार को, इतना बड़े बस को, इतना बड़े ट्रक को संभालता है। प्रियो, ये आपका ये जबान आपको कंट्रोल करता है। प्रियो, आप सीख जाइए। अगर आपने अपने जबान को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? उस घोड़े को कंट्रोल लाना है, लगाम को खींचो, जो उसके मुंह में लगा हुआ वो रुक जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आप आशीष पा रहे हो। इसका इस्तेमाल क्या है? धन्यवाद दो प्रभु का, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। कंप्लेन करोगे तो कुछ भी नहीं, धन्यवाद दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। याद रखिए, इतना बड़ा गाड़ी क्या चीज से चले? स्टीयरिंग उसको पूरा संभालता है, हर चीज सीधा चलाने का काम कर रहा है ना। ये स्टीयरिंग आपका जबान। अब अगला पॉइंट इस प्रकार करता है, देखो जहाज यदि इतने बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चला जाए तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमा जाते हैं। अब ये जहाज को पतवार संभाल रहा है, गाड़ी की स्टीयरिंग हमको जबान। याद रखिए कि हमारा जबान क्या है। अगर आपने जबान का सदुपयोग करने नहीं सीखा तो आप आशीष पाएंगे नहीं। एक व्यक्ति स्टीयरिंग संभालना सीखा नहीं, वो गाड़ी चला नहीं सकता है। अगर व्यक्ति, है ना, एक मांझी पतवार का यूज करने नहीं सीखा तो जहाज डूब जाएगा। याद रखिए, उतना ही जरूरी है एक जहाज के लिए पतवार, एक गाड़ी के लिए स्टीयरिंग, और आपके हमारे लिए जबान। एक जबान ही है जो आपको चंगा करता है, ये जबान ही है जो आपको आशीषित करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीखिए, इसका नेगेटिव वर्ड आपको बैक फुट में ले जाएगा, पॉजिटिव वर्ड आपको फ्रंट फुट में ले जाएगा। आप याद रखिए कौन सा शब्द कैसा यूज करना है। गलत वर्ड लिखिए मत, गलत वर्ड बोलिए मत। याद रखिए, परमेश्वर का स्पिरिचुअल चीजों को बहुत ध्यान देता है। जो नॉन बिब्लिकल चीज इसमें लिखिए नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा बात जम नहीं रहा है, थोड़ा प्राप्त, ये गलत है, रॉन्ग है। जो कोई वैसा लिख रहा मत लिखिए। परमेश्वर आदमी औरत बनाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। अगर शादीशुदा हो तो ये फैमिली रिश्ता के लिए मैं कर दूंगा प्रार्थना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेयर नहीं करूंगा मैं, ये नॉन बिब्लिकल है।
अगर ऐसा प्रेयर कराना है तो मत कराओ मेरे से, मैं करूंगा नहीं। याद रखिए, बिब्लिकल तरीके से कराओ, कराना है तो। फलाना मेरे से बात नहीं करे या आपसी लफड़ा है, खुद संभालो है। ये सब चीजों को हम करते नहीं। फोन में भी करे तो मैं डांट देता था। ऐसा फालतू चीज मत करवाओ मेरे से। याद रखिए, जायज नाजायज चीज आपको मालूम है। कुछ लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे मैं फलाना जगह डाका डालने जा रहा हूं, दुआ कर दो, ये जमेगा। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं फलाना व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट लिया हूं मर्डर करने का, दुआ कर दो, सफल हो। ऐसा नेगेटिव चीज के लिए मत कराइए। सामने वाला मेरा नुकसान कर रहा है, वो मर जाए इसलिए दुआ कर दो। ऐसा उल्टा फुल्टा चीज मत कराइए। मैं आशीष पाऊं वो घट जाए, ऐसा चीज मत। आप समझिए, उल्टा फुल्टा चीज मत दीजिए। अगर आपको बीमारी है तो दुआ करूंगा, आपको शादी का जरूरत है दुआ करूंगा, बच्चे की जरूरत है दुआ करूंगा। उल्टा फुल्टा निवेदन मत डालना नॉन बिब्लिकल चीजों को, ये रॉन्ग चीज है। ध्यान दीजिए, अनुशासन में रहिए, तमीज से रहिए। परमेश्वर सही चीजों का काम करता है, गलत चीजों को यहां मत डालिए। कुछ लोग करते ना ऐसा हरकत मत कीजिए ऐसा। सर आप ध्यान दोगे तो ठीक रहेगा। ये है प्रियो, ये गलत जवाब। अगर आपने ऐसा चीजों को अगर लिखता है, ऐसा चीजों बताते है, तो आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा नहीं। याद रखिए, सोच समझ के लिखिए, जायज चीजों को लिखिए, नाजायज निवेदन मत लिखिए। अच्छे बातों को लिखिए, आपके परिवार से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, है ना, चीजों को। एक बीमारी, समस्या, एक शौक को मत लिखिए, एक जरूरत को लिखिए। परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करता है, शौक नहीं। आप एक व्यक्ति बोल रहे हैं उसको बाइक खरीदने का औकात नहीं, बोलेगा प्रभु मेरे को हेलीकॉप्टर दे दे, जमेगा? कभी भी कुछ भी प्रार्थना रेंज से बाहर मत दो। आपको मालूम है कि क्या मेरा औकात है। आपको बड़ा आदमी बनना, आशीष चाहिए तो कमाना पड़ेगा ना, आपको दिया नहीं जाएगा। ऐसा उल्टा पुल्टा सब उसको कमाई, उस लायक बनिए। अगर आप उस लायक बन जाओ, जरूर आपको देगा, हर चीज आशीष मिलेगा, लेकिन कमाना पड़ता है। विश्वास बढ़ाइए उस लेवल का, उस लायक कीजिए, प्रभु की नजर में परफेक्ट बन जाए, क्यों नहीं देगा। धर्मी भी प्रभु बनाता है, हर चीजों को प्रभु बनाता है, अगर आप उस लायक मेहनत करोगे तो। अगर आपके अंदर वो मेहनत है तो जरूर बनोगे। खाली शौक मत पालिए। आप प्रार्थना दुआ करते नहीं है लोग, इधर उधर प्रभु में है नहीं, है घर बन जाए, खुद का घर हो। आज के जमाने में प्लाट मिलना कितना मुश्किल है, घर बनना कितना मुश्किल है, सोच सकते हो। ऑलरेडी अच्छा बिजनेस जॉब है तो बन जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, पूरा इधर उधर पैसा फंसा हुआ, कर्जे में फंस, घर बन जाए, बनेगा? पहले श्राप से तो निकलो है ना, प्रभु का अनुग्रह तो लो, क्यों नहीं आशीष मिलेगा? आपको अनुग्रह नहीं चाहिए, प्रभु का आशीष चाहिए। पहले अनुग्रह आता है, उसके बाद आशीष आता है। पहले प्रभु का दया अनुग्रह ले लो, उसके बाद आशीष मिलना चालू हो जाएगा। आपको आशीष, प्रभु का अनुग्रह नहीं चाहिए, आशीष चाहिए। प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु आप मत चाहिए, आप मेरे को आशीष दे दो। वो आएगा तभी तो आपके साथ आशीष आएगा, वो नहीं आएगा तो कहाँ का आशीष? क्या करोगे आशीष को लेके? पहले प्रभु, उसके बाद आशीष। प्रभु आपके दिल में आएगा, आपकी बीमारी की रक्षा करेगा, है ना, आपको हर चीजों से बचाएगा। बस आप प्रभु के पास आए। याद है कि अपनी जबान का सही इस्तेमाल कीजिए। प्रभु मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं मत बोलिए, आप बीमार पड़ जाओगे। मैं बेरोजगार हूं, बेरोजगार ही रहोगे। मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो तो दया करो, दया करो, समझ जाओ। ऐसा वर्ड का इस्तेमाल मत करो, प्रभु के नजदीक आओ और पॉजिटिव वर्ड को बोलो। मीटिंग बैठो ज्यादा और परिस्थिति को बोलो तू बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है। क्यों नहीं बदलेगा? मीटिंग से तो कोसों दूर रहते हो और बोलोगे ऐसा कहां होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि मीटिंग जुड़ो और पॉजिटिव वर्ड बोलो, काम बन जाएगा। प्रियो, जो रेगुलर मीटिंग जुड़ते हैं उन लोगों को ये सिखाना चाहूंगा, अपने परिस्थिति को बोलिए। आपके साथ होता हुआ देखोगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कर्जा है, जो बीमारी है, आप बोलिए प्रभु वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप वचन को ग्रहण कीजिए, संगति में जुड़िए, आपकी परिस्थिति बदलेगा। धन्यवाद प्रभु, आप मेरी परिस्थिति बदलने जा रहे हैं, मेरे घर के हालात सुधरने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।
मेरे बच्चे को सुधारने जा रहे हैं, घर में अच्छा काम होने जा रहा है, रोजगार मिलने जा रहा है, मेरी प्रमोशन होने जा रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। तब बोल पाओगे जब आप संगति में हो ना। आउट ऑफ ट्रैक हो तो क्या बोलेगे? दुआ कर दो, 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 मतलब ये आउट ऑफ ट्रैक के आदमी है। ट्रैक में बना हुआ आदमी धन्यवाद धन्यवाद, आप ये देने जा रहे, देने जा रहे, ऐसा कर, ये होता है। रेंज से बाहर आदमी का ये जबान, रेंज में रहने वाले का ये जबान। आप डिसाइड किए आप रेंज के बाहर हो कि रेंज में हो। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, आप ये देने जा रहे हो। रेगुलर लोग मीटिंग मत छोड़िए और आप पॉजिटिव वर्ड बोलिए। आपका सैलरी कम है, सैलरी बढ़ जाएगा। आपके घर में बीमारी, बीमारी चला जाएगा। आगे घर में अशांति, शांति आ जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। आप मीटिंग मत छोड़िए, पॉजिटिव वर्ड बोलिए, पॉजिटिव वर्ड बोलिए। आपको चंगाई नहीं मिले, चंगाई मिलना चालू हो जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। जॉब नहीं है, जॉब मिलने जा रहा है। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, आपको मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका रुका हुआ पैसा है वो निकलने जा रहा है। आप वर्ड बोलिए, कंप्लेन मत कीजिए। अगर आप मीटिंग रेगुलर नहीं, प्रभु में जुड़े नहीं, तो आप पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसलिए प्रियो मैं बता रहा हूं कि ये जबान आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। ये स्टीयरिंग इतनी बड़ी गाड़ी को करता है कंट्रोल, ये पतवार इतने जहाज को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार आपका जबान आपके लाइफ को कंट्रोल करेगा, आपके परिवार को कंट्रोल करेगा, आपके जीवन को कंट्रोल करेगा। यदि आप इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं तो पकड़िए। गलत वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए, गलत मत बोलिए। उसके पहले आपको प्रभु में जुड़े रहना पड़ेगा। मीटिंग को छोड़िए मत, संगति मत छोड़िए। ऑटोमेटिक प्रभु आपके जबान को बदलेगा। आप रेंज के बाहर है तो आपका जबान नहीं बदले। आप प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए, प्रभु के साथ बने रहिए। आपकी जबान बदलने जा रहा है, आपकी जबान बदलने जा रहा है। आपकी जबान बदलने से आपकी परिस्थिति बदलेगा। आज से मैं गरीब हूं, मैं बेकार बेचारा, ये प्रॉब्लम, ऐसा मत बोलिए। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगा। एक अच्छे शब्दों की इस्तेमाल कीजिए। प्रभु दयालु कृपालु है ना। परिस्थिति कितना भी खराब, उसे डरिए मत, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आप मर जाऊंगा लगेगा, आप मरोगे नहीं, बस हिम्मत रखिए, आप बच जाओगे। और उसके वायदा को याद रखिए, वो आपको ब्लेस करूंगा बोलेगा, ब्लेस करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रियो, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, है ना। जो लड़ गया वो जीत गया। आप लड़िए, जीत जाओगे। आप लड़िए, परिस्थिति आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अगर प्रभु का वचन आपके अंदर, प्रभु का उपस्थिति आपके साथ, प्रभु का भरोसा आपके साथ है, पहले आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर भरोसा कीजिए। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। विश्वास है तो भरोसा भी करना सीखिए। विश्वास तो करते हो, भरोसा नहीं करते, क्या मतलब? आपका विश्वास यीशु मुझे बचाएगा, लेकिन परिस्थिति को देख के डर जाती है, भरोसा नहीं किया। परिस्थिति को मत देखिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी परवाह करने वाला है। प्रभु आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। ओ थैंक यू, थैंक यू। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं, आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ओ थैंक यू, थैंक यू। इस स्टीयरिंग को संभालिए, आपसे इस जबान रूपी स्टीयरिंग को संभालिए। गलत वर्ड मत बोलिए। अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने परिवार को ब्लेस कीजिए, अपने बच्चे को ब्लेस कीजिए। उनको श्राप मत दीजिए, उनके लिए अच्छे वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नेगेटिव वर्ड मत बोलिए। मेरा भला नहीं होगा, मैं कभी सुधरूंगा नहीं, मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, मत बोलिए। आपको प्रभु आशीषित होने के लिए बुलाया है, आप आशीषित होने जा रहे हैं। अपने लिए गलत वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। आपको प्रभु ऊंचा करने जा रहा है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। कुछ अद्भुत होने जा रहा है आपके लाइफ में, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस जबान को कंट्रोल कीजिए। आपका जबानी आपका ताकत, आपका जबानी आपकी कमजोरी। याद रखिए, आपका जबान आपकी ताकत है, तो यही जबान आपकी कमजोरी है। आप इसको हारने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जीतने के लिए भी यूज कर सकते हैं। याद रखिए, आप इसको कैसा यूज करना है। जीत के लिए यूज करें कि हार के लिए यूज करें। जो हार के लिए यूज करेगा वो हारेगा, जो जीत के लिए यूज करेगा वो जीतेगा। आप यीशु मसीह में होके जीतने का कोशिश कीजिए। आपकी बीमारी आपकी जबान की वजह से ठीक हो जाएगी। एक अच्छा वर्ड बोलिए, प्रभु को धन्यवाद देना चालू कर दीजिए। आपकी परिस्थिति बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगा। अगर आप प्रार्थना कितना ही भी कर रहा हो, लेकिन आपका सोच नेगेटिव है, आप चंगे नहीं होगे। आप कितना ही प्रार्थना कर रहा हो, आपका जबान खराब है, आप आशीषित नहीं होगे। तो आज जबान को सुधारिए, अच्छे वर्ड बोलिए अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। गलत वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। गलत वर्ड इस्तेमाल करोगे, आपकी परिस्थिति खराब होने जा रही है। आप हार के कगार पर पहुंच रहे हो। एक गलत वर्ड
आपको बर्बाद कर देगा। एक अच्छा वर्ड आपको जिताएगा। याद रखिए कौन सा वर्ड आपको यूज करना है, याद रखिए कौन सा वर्ड। प्रियो, आप ये गलती मत कीजिए, गलत फलत निवेदन मत डालिए। आप भरोसा कीजिए, आप प्रभु के शरण में आए। हमारा परमेश्वर पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव बोलते हैं उनकी मदद करता है, जो नेगेटिव बोलते हैं उनकी नहीं। इसलिए नेगेटिव शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आप जीतने वाले हैं, अपने लिए जीत का घोषणा कीजिए, मैं जीतने वाला हूं। जीतने वाले तो इसका मतलब प्रैक्टिस मत छोड़ दो। युद्ध जीतूंगा बोल दिए और इधर प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, क्या क्या आदमी युद्ध जीतेगा? आप बोलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाता, अपने आपको तैयार भी रखिए। अब मैं जीतने वाला बोल दिए, महाभारत मीटिंग से गायब हो, काहे का जीतोगे? तो मैं आशीषित हूं बोलोगे और इधर प्रार्थना दुआ छोड़ दोगे, संगति छोड़ दोगे, ऐसा मत कीजिए। आपका मेहनत ही बताएगा, आपका कर्म ही बताएगा आप किस राह पे हो, आप कौन सा मेहनत कर रहे हो, ये आपका कर्म बताएगा। अगर आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको प्रभु के वचन में, प्रभु में बढ़ना पड़ेगा, तब आप जीतोगे। मीटिंग छोड़ दिए, प्रार्थना के टाइम झांकते हो, मन किया एक माह में झांको, क्या जीतोगे आप? ये तो हारने वाले की निशानी है। जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते हैं मौका, जहां मौका मिले टूट पड़ते हैं। जिनको प्रभु में बढ़ना है वो मीटिंग छोड़ेंगे नहीं, संगति छोड़ेंगे नहीं, प्रार्थना छोड़ेंगे नहीं, वचन छोड़ेंगे नहीं। जिनको आशीष नहीं पाना वही मीटिंग को हल्का में लेता है, प्रभु को हल्का में लेता है, उसकी वचन को हल्का में लेता है। आशीष पाने वाले कभी प्रभु को हल्के में नहीं लिए, ना प्रभु के वचन को हल्के में लिए, ना प्रभु की संगति को हल्के में लिए। हल्के में ये लोग लेते हैं जिनको आशीष नहीं पाया। आशीष से कोई लेना देना है, जिनके लिए आशीष एक मजाक है। क्या आप आशीष को मजाक बनाना चाहते हैं? यदि आप अपने आशीष को मजाक बनाना चाहते हैं तो सीरियस मत रहिए। जो सीरियस नहीं है वो आशीष नहीं पाएगा। प्रभु आज सीरियस लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं, इसलिए अपने जबान को ठीक कीजिए, अपने शब्दों को ठीक कीजिए। आज जो गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, आज से अच्छे शब्द इस्तेमाल कीजिए। गलत शब्द इस्तेमाल करना छोड़ दिए। जो गलत शब्द इस्तेमाल करेगा वो हारेगा, वो अपने आप को बर्बाद करेगा, वो अपने आप को नुकसान करेगा। जो अच्छा शब्द इस्तेमाल करेगा वो अपने आप को जिताएगा। यीशु मसीह में होकर अपने आप को आशीष दीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को श्राप देना बंद कीजिए, अपने आप को आशीष देना चालू करिए। अपने परिवार को कोसिए मत, अपने परिवार को आशीष दीजिए। अपने बच्चों को श्राप मत दीजिए, आशीष दीजिए, तभी आप आशीषित होगे। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष देने के लिए चुना है। दुश्मनों को भी श्राप मत दो, उसको भी आशीष दो। दुश्मनों को श्राप नहीं देना, आप तो केवल अपने आप को श्राप दे रहे हो। श्राप क्या है? नेगेटिव बात बोलना है। परमेश्वर कर सकता है, नहीं कर सकता है बोलना। वो दया कर सकता है, दया नहीं करे बोलना, ये श्रापित बात और नहीं तो क्या है? अच्छे बातों को बोलिए, प्रभु को तारीफ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको कंप्लेन मत कीजिए। अगला पॉइंट में पढ़ता हूं, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है और भौक में आग लगा देती है। नरक को उनकी आग जलती है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने जंतु, जलत मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, है ना? है भी। देखिए हर चीज उसके बस में, लेकिन मनुष्य का जबान अपने बस में नहीं। जानवर को कंट्रोल कर रहा है, पक्षी को कंट्रोल कर रहा है, सबको कर रहा है, ये इसको उसको बोल के कर ले रहा है, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं। क्या बात नहीं करने वाले जानवर उसका बात को समझ रहे हैं। आप बोले आते, जा बोले जाते, लेकिन अपने लिए वो फायदा नहीं दिला सकता है। अपना नुकसान करे क्या मतलब? अब दुनिया का भला करे लेकिन खुद का नुकसान करे क्या मतलब? अब सबको लिए आशीष का कारण, लेकिन आप अपने लिए ठोकर का कारण, क्या मतलब? पक्षी आपके क्या जबान का कदर करते हैं, जानवर आपका बात को समझते हैं, लेकिन आप खुद अपनी जबान का कदर नहीं करते हो, क्या मतलब? आप जानवरों को फायदा दिला रहे, पक्षियों को फायदा दिला रहे, लेकिन अपना फायदा नहीं दिला सकते, क्या मतलब? याद रखिए, अपने फायदा पहुंचाइए, नुकसान मत पहुंचाइए। आज से गलत वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा शब्द जानवरों को भी अच्छा लगता है, पक्षियों को भी अच्छा लगता है। अच्छा शब्द परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। याद रखिए, अगर आपको परमेश्वर पर आशीष नहीं दे रहा, ब्लेस नहीं दे रहा, आपका शब्द खराब है। अगर आपके दोस्त बनना कोई नहीं चाहते हैं, आपका शब्द खराब है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, लोग आपके दुकान में आना नहीं चाहते, समझ जाओ आपका जबान खराब है। अगर आपका जबान सही है तो कोई आपसे दूर नहीं भागेगा, आपकी आशीष आपसे दूर नहीं भागेगा। अपने जबान को सुधार लीजिए। जबान सही है तो प्रभु आपको ब्लेस कर देगा। अपने जबान को सुधारिए, सोच को सुधारिए। पहले गड़बड़ी दिमाग में आता है, उसके बाद जबान में आता है। दिमाग में आने मत दीजिए। प्रार्थना असर कहां करेगा? आपका सोच खराब है तो
आप ठीक होने का आते नहीं है, आप मजाक बना के रखे तो काय का प्रभु ब्लेस करेगा। प्रार्थना के ऊपर भरोसा मत कीजिए, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कीजिए, उसके अपने लाइफ में लाइए, वो आपकी परिस्थिति को बदलेगा। तैयार हो जाइए। हर चीज हमारे बस में, लेकिन हम अपने बस में नहीं। क्या मतलब? आप लोगों को भला कर ले, खुद को चोट पहुंचा रहे, क्या मतलब? आपका बात सुन के सामने वाला सुधर जा रहा, लेकिन आप नहीं सुधर रहे हो। आप बोल दे सामने वाले का विश्वास कर, आपका काम बनने जा रहा है, लेकिन आप खुद के लिए भला का कारण नहीं। क्या मतलब? आप लोग ले रास्ता बना रहे हैं, आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे, क्या मतलब? अपने लिए गड्ढा मत खोदिए, अपने लिए रास्ता बनाइए। आप लोग तो गड्ढा खोदे हैं, अब रास्ता बनाइए। अच्छे वर्ड को इस्तेमाल कीजिए।